दिया तो रोटी भी दे देगा बाबा। अरे कहा तो आश्रम लग रहा है। प्रभु कहाँ लगता है मेरे खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। प्रभु मुझे अपना शरण में ले लीजिए। हो वत्स, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरा पेट है प्रभु। मैं इतना खाता हूँ कि आज ये पापी पेट मेरे घर से निकाले जाने का कारण बन चुका है। तुम्हारा नाम क्या है वत्स? मेरा नाम बढ़ैया है। बढ़ैया? ये कैसा नाम है? अरे क्या बताऊं प्रभु जी, मैं जब सुबह का नाश्ता करता हूँ ना, उसमें जब तक ढाई किलो का आटा का रोटी जब तक मैं खा नहीं लेता हूँ ना, तब तक मेरा दिन शुरुआत नहीं होता है। इसलिए लोग मुझे प्यार से भैया भैया बोलते हैं। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है प्रभु जी। क्या आप मेरे 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकते हैं? दो वक्त की रोटी ऐसे बोल रहा है जैसे सही में 2 रोटी मांगे हो। हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं, पर एक शर्त है। तुम्हें हमारे आश्रमों की जितने भी गायें हैं उनकी सेवा करनी होगी। एक और शर्त है। और क्या शर्त है प्रभु जी? तुम्हें जो भी भोजन बनाओगे वो तुम्हें खुद बनानी होगी और उससे भोग लगाकर खानी होगी। भोग लगाना होगा? ये क्या होता है? वो जब तुम भोजन पका लोगे तो तुम्हें उसमें तुलसी पत्र डालने होंगे। ठीक है। तुलसी पत्र डालने के बाद तुम्हें भगवान ठाकुर जी को बुलाकर उनके आवाहन करने के बाद उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाकर तब खाना होगा। अच्छा ठीक है प्रभु जी, कर लेंगे। मेरा राशि का जुगाड़ कर दीजिए। ठीक है, दे दो। चलो ठीक है भाई, और कम से कम मेरे को तो कम से कम खटाना नहीं खटना पड़ेगा। हाँ, ये लो। तो भैया चला दिन भर गाय चराकर भगवान को भोग बनाकर खिलाने। भाई क्योंकि गुरु जी कहे हैं कि सबसे पहले तो रोटी हमको बनाना है, उसके बाद फिर भोग लगाना है, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जब ठाकुर जी खा लेंगे और उसके बाद ही मुझे खाना है। चलो देख लेता हूँ क्या होता है। खाना तो अब रेडी है। अब ऐसा करता हूँ, ठाकुर जी को बुलाता हूँ। आइएगा ना ठाकुर जी, गुरुदेव जी के ठाकुर जी आइए, आकर मेरा भोग लगाइए। गुरुदेव जी के ठाकुर जी आइए, आकर मेरा भोग लगाइए। तुमने मुझे बुलाया बस? आए? आप कौन? उन्हीं ने तो मुझे बुलाया। आप ही मेरे गुरु जी के ठाकुर जी हैं क्या? ऐसे तो मैं अनेक नामों से जाना जाता हूँ, मगर उन अनेक नामों में मेरा एक नाम ठाकुर जी भी है। तो मतलब कि आप ही को खिलाना है? एकदम तैयार। हमको भी भूख लगा है। आप वाले मेरे गुरुदेव बोले हैं कि आप आइएगा, उसी के बाद हमको खाना है। भगवान भैया का स्वादिष्ट प्रसाद है और भैया ये सोच रहा है कि ये सारा भोग खुद ही खा लेंगे क्या, मुझे कब मिलेगा खाने को। और प्रभु और भी क्या? हाँ हाँ, 2 बात। ऐसे भूखा भक्त है, सब खा जाइएगा क्या प्रभु? अब बुला भी हो और घर पे खिला भी नहीं रहे हो। नहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोले हैं कि आपको संतोष करके ही खाना। आहा, मजा आ गया। स्वादिष्ट प्रसाद। आपको बढ़िया लगा? हाँ ठीक है, कल आपके लिए फिर बनाएंगे, आप फिर आइएगा। हाँ जरूर, कल मुझे फिर बुलाना। चलता हूँ। बताइएगा, अनाज खाने का मेरा कैपेसिटी है और मेरा सारा खाना वही खा गए। अब हम क्या खाएंगे? अगली बार ज्यादा लेकर आऊंगा। गुरुजी, ओ गुरुजी। अब क्या हुआ भैया? अरे इस बार हमको आप 5 केजी अनाज दीजिएगा। 5 केजी क्यों? तुम तो 2.5 केजी खाते हो। अरे तो हम ना 2.5 केजी खाते हैं, और आपके ठाकुर जी जो आ गए वो भी जो है सो आए, जो 2.5 केजी मेरा पूरा जितना आहार का सारा खा गए, कुछ भी नहीं छोड़े। ठाकुर जी तुम्हारा बहुत खा गए। हाँ ठीक है, तुम्हें 5 केजी। 5 केजी और तुम एक काम करो, तुम 5 केजी की जगह पर ना पूरे के पूरे 7.5 केजी दो, ठीक है? और लेकिन एक और बात,
कहीं ये तुम कहीं ये राशन ले जाके बाजार में बेच तो नहीं देते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो साहब मैं कैसे कर सकता हूँ? प्रभु ने बोला है तभी भोग लगा रहा हूँ। गुरुजी के आदेशों के बिना मैं कैसे भोग लगाऊंगा? वो तो तुम ही जाना तुम कितने आदेश पालन कर रहे हो। लो चलो निकल यहाँ से। इसमें 5 केजी है। नहीं 2.5 ग्राम। ठीक है। यह है हमारे गांव के सबसे परम पूजनीय बाबा, जो हमेशा सबकी मदद तो करते हैं, पर शायद आपने उनके शिष्य पर गौर नहीं किया। चलो आज कम से कम 5 केजी जो है सो मिला है। अब ठाकुर जी आए थे, खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, कम था खा लिए, इस बार तो 5 केजी मिला है। अब ऐसा करता हूँ कि इस बार जो है ना वो 5 केजी तो बना ही रहा हूँ, अब क्या करूंगा, 2.5 केजी वो खा लेंगे और 2.5 केजी मैं खा लूंगा, 50-50 बराबर, समझ रहे हो? चलो ठाकुर जी के आदेशों का पालन करना है, वरना अब भोग बन गया है। अब ऐसा करते हैं, आज बुला लेते हैं ठाकुर जी को। गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, आकर मेरा भोग लगाइए। गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, आकर मेरा भोग लगाइए। लाओ भक्त प्रसाद ला। हे प्रभु इधर आइए थोड़ा। बोलो भक्त। अब की नया कौन आदमी लिया है जी? ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। माता प्रणाम। लाओ लाओ हमारा भोग लाओ। अब ये मत कह दीजिएगा प्रभु कि ये भी आपके जितना खाती है। अब तुमने 2 लोगों का खाना बनाया तो है? हाँ 2 लोगों का बनाया तो है। तो फिर लाओ। अरे प्रभु ये माता सीता आइए। भगवान श्री राम और सीता मैया स्वयं भैया के भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रहे हैं, लेकिन भैया अभी तक नहीं समझ पाया कि भगवान स्वयं मेरे साथ लीला कर रहे हैं। वो अब भी यही सोच रहा है कि क्या ये सब कुछ खा जाएंगे या मेरे लिए भी कुछ बचेगा। ये तो प्रसाद कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आपको फिर से बढ़िया लगा प्रभु? हाँ ये बैगन का भरता, मजा आ गया। ठीक है, ऐसा करेंगे ना, आपके लिए कल फिर बनाएंगे। कल आप फिर हाँ, आइए। कल फिर मिलते हैं। कुछ करिए, भगवान जी को खिलाने में मजा तो आता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है कि हमेशा जो है सो अनवांटेड गेस्ट को लेके आ जाते हैं। अब अचानक से लेके आ जाएगा, प्रिपरेशन करना पड़ता है ना भाई। अब लेके आए थे आज, चलिए माता सीता भी खा ली, कोई बात नहीं, आज भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन कुछ करिए, खिला के अच्छा तो लगता है। आज करता है, ऐसा करता हूँ, अपने गुरुदेव के पास जाऊंगा और 3 जनों का जो राशन है वो ले लूंगा। बताइए भैया। तुम तो 2.5 केजी खाते हो, कल तुम 5 केजी लेके गए, अब तुम्हें 7.5 चाहिए। आप हमको पहले ही बात बताए थे कि आपके जो ठाकुर है उनके पत्नी भी है, बोलिए है कि नहीं? हाँ सीता जी। है ना सीता जी? बहुत बुरी चिट्ठी थी आई, वो भी जो सो, और वो भी ऐसा नहीं, वो भी जो सो बराबर खाने वाली, जितना प्रभु खाए उतना ही जो है सो वो भी खा रही है। काम करो तो वही जो बोलता है दे दो इसको। वो ऐसे तो आश्रम लूट लेगा। देखिए इनका खाना मार रहा है, फिर भी कह रहा है कि आश्रम लूट लेंगे। एक काम करो भाई, तुम 7.5 नहीं, तुम पूरे 10 के खरीदो। समझ गए ना? बच जाओ यहाँ से, माफ कर दो। हो गया। हमेशा ये लोग दांत दबा के, जो गरीब होता है उसका हमेशा शोषण होता है इस सोसाइटी में। अपने गुरु भाई से डांट खाकर भैया भक्त दुखी मन से फिर से चला भगवान को भोग लगाने। चलो अब भगवान को खिलाना है, छोड़ो गुरु भाई को, जैसी जिसकी सोच। अब फिर से बनाते हैं। चलो एक चीज तो अच्छा हुआ कम से कम, 2 लोग आए थे और मुझे 4 लोगों को खाना मिल गया, यानी मेरे 2 दिनों का भोजन मेरा परमानेंटली जो है क्या हो गया, मेरे लिए रिजर्व हो गया। अब आज का भी खाऊंगा और जो कल
नहीं खा पाया था वो भी खाऊंगा। चलो अब मेरा खाना बन के तैयार है, फिर से भगवान जी को बुला लेता हूँ। मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, आकर मेरा भोग लगाइए, सब मत खा जाइएगा। इस बार आइए, 2 ही जन आइएगा, आके भोग लगाइए। लाओ ना प्रसाद लाओ। आज जब आदमी है मर देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, इधर आइए जरा। अभी फिर से नया कौन सा प्लान लेके आ गया? इनको तो जानते ही हो। हाँ, माता सीता आपको प्रणाम। और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। आपका लक्ष्मण भाई है? भैया लक्ष्मण, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक मिनट, आप लोग राम लक्ष्मण है, आप लोग का धनुष नहीं है जी? आने बुलाए हो कि लड़वाने बुलाए हो? अरे मैं भैया, ये कौन है मत दीजिए। ये मेरा भक्त हनुमान है। हनुमान भक्त, प्रभु प्रणाम प्रभु। लाओ लाओ, हम सबका भोग लाओ। वो तो क्या करना है अब? 10 किलो आप ही खाइएगा प्रभु, बांट बांट के खाइएगा। ठीक है प्रभु, चलिए आप प्रभु को पहले दे रहे हैं। अरे राम, ऐसा ऐसा भक्त है, भयंकर भयंकर शरीर लेकर पहुंच जा रहा है। ये क्या हो रहा है? पहले तो भगवान अकेले आया करते थे, फिर सीता मैया को ही साथ में लाने लगे, और अब तो उन्होंने अपनी पूरी टोली ही यहाँ पर ला करके खड़ी कर दी है। क्या है कि भैया आज भी भूखा ही रह जाएगा। ये लीजिए प्रभु, ये लीजिए भैया लक्ष्मण। बॉडी बिल्डर जी, माफ करिएगा, देखिएगा मारिएगा मत। लो हनुमान लो। एगो बात बोले, हाँ बस बोलो। आप ना बहुत सुंदर है प्रभु। ऐसा तो मेरे भक्त ये अक्सर कहा करते हैं। आप लोग सब बहुत अच्छा है। कुछ बचे तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कृपा करिएगा प्रभु। अरे महाराज, क्या बात नहीं है? और है क्या? नहीं प्रभु, आज नहीं है, कल बना के रखेंगे आपके लिए ज्यादा। आज भर माफ कर दीजिए हमको, आज भर माफ कर दीजिए। हे भगवान, अब हमको गुरुदेव से फिर जो है सो ज्यादा लेके आना पड़ेगा। ये तो हम देते ना वहां से देते, लोगों को सेटिंग है गाड़ी जितना वहां से मिलता है हमको एक्स्ट्रा अनाज, वो तो नहीं यहाँ से प्रभु लोग आ जाते हैं। तो भैया का बहुत बड़ी से बात है श्री भगवान। ओ गुरुदेव, तुमको दिखाएंगे जरा गुरुदेव माला करना है। हाँ हाँ हाँ, माला कर रहे हैं प्रभु, सॉरी आपको सॉरी। क्या चाहिए? माला माफ करूँ दादा। हमें माफ करिए, लेकिन बताइए आप क्या चाहिए? आपको किस बार आ गए? अरे महाराज, अब 2 आदमी यहाँ बढ़ के आया अब था। आ गए? हाँ, अब ये मत कहता था कि हनुमान लक्ष्मण आ गए। अरे एग्जैक्टली यही हुआ है। ये जो है सो कहीं से पायरेटेड वर्जन है ये। आपको कैसे पता कि ये दोनों आया है? अरे तो उनके बाद और कौन आएगा? वही ना आएंगे। हाँ, वही दोनों आया है और सारा भोजन खा गए। वो छोड़िए, पहले तो 2-4 बकरी हमको बच भी जाता था, हम कुछ उसमें से पा लेते थे। ये हनुमान जी को गदाधारी भी आते हैं करते हैं, लगता है कि ये मेरी बच गए तो बोलते कि मार आ जाएगा। और उनको पाल ने हमको डरा के जो सारा पत्थर पर सब चाट लिए अपना। हनुमान जी है तो तब तो 10 केजी लगेगा। इस बार हमको एक्स्ट्रा आना चाहिए। हैं? अब तुमको और चाहिए? तुम अब अरे भैया, तुम अब गदम से पलट आदमी है भाई। पूरा फोड़ा देता। क्या हो गया? महाराज के बाद शक्ल मत दिखा देना। हाँ, एक और बात, गुरुदेव नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ। तुम ये जो कुछ भी बोल रहे हो ना, सबका सब ढोंग है। मुझे पता है तुम ये सारा राशन बाजार में ले जाके बेच देते हो और खुद हाँ भैया, लांछन नहीं सहेंगे, अच्छा नहीं है। लांछन नहीं सहेंगे भैया। ये सत्य है। सुनिए भैया, हम बहुत मासूम आदमी हैं, हम नहीं। तुम हमें एक बात बताओ, हम जब भोग लगाते हैं तब नहीं खाते हैं राम भगवान आके, और तुम जब लगाते हो तब आके 10-10 केजी खा जाते हैं। अरे हम क्या बताएं, सच में आते हैं, सच में खाते हैं। हम क्या इतना, हम मेरा पेट एपेटाइट देखिए, हम बहुत डिसिप्लिन आदमी हैं। हम खाते हैं तो सिर्फ 2.5 केजी खाते हैं, 2.5 केजी से 1 फुट ज्यादा नहीं खाते हैं। ज्यादा डीलिंग मत करो, ठीक है? चलो निकले यहाँ से। बताइए, भारी बेइज्जती है भाई। एक तो भगवान का खिलाओ भी, उसके बाद गाली भी सुनो। कोई बात नहीं, भगवान देख रहे हैं सब। भैया भले ही काफी दिनों से भूखा था,
लेकिन वह भगवान की सेवा में आनंद अनुभव कर रहे थे और आनंद से उत्साहित होकर अरे बाप रे बाप, 3 दिन से लोग बना बना के खिला रहे हैं। सुबह आते हैं, सुबह रोटी बेलना चालू करते हैं, शाम तक रोटी खिलाते हैं इन लोग को और पूरा देह दर्द दे रहा है। ऐसा करते हैं, आज खाना बनाने से पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा सो के उठेंगे तब फ्रेश मन से बनाएंगे। भैया कड़ैया उठो। ए प्रभु, अभी खाना नहीं बना है प्रभु, आप कैसे आ गए? देखिए महाराज, 1 2 1 मिनट सारा दर्शक को दिखाओ। 1 2 3 4 महाराज, माफी महाराज, 5 6 लक्ष्मण भैया इधर आइए, आपसे बात ही नहीं करना, कट किस तरह आपसे। लक्ष्मण भैया, आज ये 2 नया प्राणी कौन है? इन लोगों में भरत शत्रुघ्न तो फेवरेट दोस्त है मेरा। क्या करोगे, मन में नहीं ना लगता है दोस्त के बिना। अच्छा, मन नहीं लगता है दोस्त के बिना। ठीक है, रुकिए, अब इन लोग का जुगाड़ भिड़ाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। ए सरकार, आओ तो निकोपचा में। सुनिए, बोलो भक्त। ऐसा करिए प्रभु, बहुत देह दर्द दे रहा है, पूरा जो है शरीर टूट रहा है मेरा। और देखिए ना, अकेला जी, कब हम स्टार्ट करेंगे बनाना, कब आप खाइएगा, उसके बाद कब आप जो है सो आप लोग जाइएगा। ऐसा करिए कि आपके साथ देखिए एगो इतना सुंदर पत्नी है जिसको आप जगत जननी कहते हैं, सबका पालनहार करके हम लोग 4-6 को नहीं खिला सकती है। फिर 3-3 को बड़ा बड़ा गदाधारी भीड़ जैसा भाई है, और उसके बाद है वो ये है, मारा जाएगा। वो तो सेवक है, उतना बलशाली आपका सेवक है। अब ऐसा करिए ना, आज उन्हीं लोग से बनवाइए, खुद भी पाइए, और कुछ बच जाएगा तो हम भी ले लेंगे उसमें से थोड़ा सा। चतुर हो भक्त। अरे सब आपका कृपा, सब आपका कृपा। चलो, पहली बार तुमने कुछ मांगा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान की खुशी भक्त को प्रसन्न करने में रहती है, तो श्री राम माता सीता से भोजन का प्रबंध करने के लिए प्रभु, अब खाना पीना बन रहा है ना? हाँ। ठीक है, ऐसा करिए कि आप लोग खाना पीना बनाइए, हम ऐसा करते हैं गाय गुरु हाथ के आते हैं, ठीक ना? हाँ, जरूर ठीक है, बनाइए, लगा दिया काम पर। ए गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ भैया? अरे आप लोग सूत रहे हैं महाराज, चलिए वहाँ सरपंच जी को पूरा पंचायत सहित कर लिए हैं। क्या कर रहे हो? कौन सरपंच? सरपंच? अरे महाराज चलिएगा तब तो पता चलेगा नहीं, पूरा। कहने चाहिए, बताओ कौन सरपंच? अरे भैया, पूरा राम दरबार वहाँ सेवा में लगल है। चलिए तो पहले आइए प्रभु, आज सब कोई चावल जाएगा, बन रहा है पूरा खाना। ये देखिए भगवान राम, चाचा उन्हें कहा कर बुलाइए, मत इधर आइए। ये देखिए राम भगवान यही है, देखो, देख रहा तू विनोद, देखो यहाँ शत्रुघ्न, यहाँ देखिए भरत, ये देखिए बलशाली हनुमान, चाचा प्रणाम। कहाँ है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा देखिए है। लक्ष्मण जी आपके, ये देखिए माता सीता खाना बना रहे हमें हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं देख रहे आप? 5% डिस्टर्ब है। हाँ, हमें भी लगता है ये पागल हो गया। अरे भैया, हम डिस्टर्ब नहीं है। हमें तो नहीं दिख रहा तुम्हारे अरे प्रभु, साइड हटाओ, सबको साइड हटाओ। अब यहाँ पे बर्बाद होगा प्रभु। आप लोग आइए, आप बहुत हमको परेशान कर दिए प्रभु, अब आप ही मेरा एकमात्र आपकी क्या शरण है मेरे आप में, मतलब आपको ही बताइए। रुको ना जी, बीच में आ जाते हो प्रभु। सुनिए, ऐसा बात है, हम तो आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं कि नहीं? देखिए, हम भी आपको देख रहे हैं, आप भी हमको देखिए। और उसके बाद इन लोग आपको दिख रहा है, लेकिन इन लोग को आप नहीं दिख रहे हैं। अरे भक्त कड़ैया, देवताओं को भी मेरा दर्शन दुर्लभ है। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे गुरु मेरा दर्शन कर सके? हाँ प्रभु, एकदम हम चाहते हैं कि मेरे गुरु आपका दर्शन कर सके। ये जो देख रहे हैं, वो जो नीला शर्ट में जो प्रभु है ना, ये हमको जो है सो इल्जाम लगाए हैं मेरे ऊपर, लगाए हैं कि हम अनाज का तस्करी करते हैं, अब पूरा जो है सो अमेरिका जाकर बेचते हैं। सत्य सत्य नहीं, असत्य, असत्य।
देखिए प्रभु, इन लोग को अगर आप दर्शन नहीं दीजिएगा, आज हमें एक प्राण पटक के दे देंगे। अब हमको नहीं जीना है कि मेरे गुरुदेव के सामने, मेरे गुरुदेव जो है सो देव मानुष है, ये एक भक्त है, ये मेरा इज्जत ले रहे हैं मेरे गुरु के सामने। आप ऐसा करिए कि आप मेरा जो है सो इन लोग को दर्शन दीजिए, नहीं तो अब हम यही प्राण पटक के दे देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। हे प्रभु, हमसे क्या अपराध हुआ प्रभु, जो हमने इतनी सालों से आपकी भक्ति की, आपने हमें न दर्शन देकर आपने ठैया को दर्शन दिया, हमसे क्या गलती हुई है प्रभु? सुनो हे भक्त, ज्ञानियों के तर्क से मुझे समझ पाना बहुत कठिन है, मगर कुछ मेरे भैया जैसे भक्त मेरा दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनका हृदय कोमल है, सरल है। जय प्रभु, हमें माफ करिए प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा